गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम थ्योरम पढ़ें। A necessary condition for f(a) to be an extreme value of a function f(x) is that f dash a is equals to 0 in case it exists। मतलब कि अगर हमें कोई एक फंक्शन f दिया हुआ है और हमें उस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, और एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। अगर हमें उस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है तो उस केस के लिए f डैश a इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर वो फंक्शन पॉइंट a पर डिफरेंशिएबल है तो, इन केस इट एग्जिस्ट। ये एक्सट्रीम वैल्यू की नेसेसरी कंडीशन है कि f डैश a 0 होना चाहिए अगर वो फंक्शन पॉइंट a पर डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स f डैश a एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर f डैश a 0 है किसी फंक्शन के लिए, मतलब कोई एक पॉइंट a है जहां पर f डैश a 0 है, तो वो उस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉइंट a है जो कि उस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू है, तो उसके लिए f डैश a 0 होना चाहिए। ओके, तो आइए इस थ्योरम के लिए कुछ रिमार्क्स लिखें। तो सबसे पहला रिमार्क 1, if the derivative of fx exists, if the derivative of fx exists, it must be zero at extreme point। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो जो भी हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। लेकिन अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी। उस पॉइंट पर एक्सट्रीम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दैट मीन्स अ फंक्शन however attain an extreme value at a point without being derivable threat, without being derivable threat। दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन फिर भी वो एक्सट्रीम वैल्यू अटेन कर सकता है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है, अगर वो एक्सट्रीम पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। जैसे कि मॉड एक्स का ग्राफ आपने देखा था कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। दैट मीन्स जब x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। जब x निगेटिव है फिर भी y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो मॉड x का ग्राफ ये है। इस पॉइंट पे आपने ये प्रूव किया था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट है। लेकिन इस पॉइंट पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है।
0,0 दैट इज ओरिजिन, वह पॉइंट है जहां पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, लेकिन ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो रिमार्क 1 में यही कहा गया है कि अगर कोई फंक्शन fx एक्सट्रीम पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, लेकिन अगर वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है कि वो उस पॉइंट पर एक्सट्रीम वैल्यू अटेन करे। ओके, आइए अब रिमार्क 2 लिखते हैं। रिमार्क 2, this condition is only the necessary condition for a point x is equals to a to be an extreme point. Extreme point, that means आप रिमार्क 1 और रिमार्क 2 में डिफरेंस समझिए। रिमार्क 1 में ये है कि अगर वो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है तो वहां पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट ए है जहां पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है तो वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा। दैट मीन्स इसका इनवर्स ट्रू नहीं है। ओके, ये रिमार्क 2 में कहा गया है। जैसे कि आइए एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? ये क्यूबिक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी? f डैश x की वैल्यू हो जाएगी 3x²। और एट पॉइंट 0 f डैश 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। दैट मीन्स एट पॉइंट 0 जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन क्या ये इस पॉइंट पर मैक्सिमा है? नहीं। तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि किसी पॉइंट पे अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है तो वो मैक्सिमम हो। ओके, आइए अब रिमार्क 3 लिखते हैं। रिमार्क 3, अगर f डैश x 0 है, दैट मीन्स मान लीजिए हमने कोई पॉइंट एक सर्च किया e और वो एक्सट्रीम वैल्यू उस पॉइंट पर दे रहा है, तो f डैश a इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? f डैश a 0 कब होगा? जब वो पैरेलल टू x एक्सिस हो। दैट मीन्स द टेंजेंट टू द कर्व f डैश a का मतलब क्या होता है? किसी कर्व के पॉइंट a पर उस फंक्शन fx का टेंजेंट, यही तो f डैश a का मतलब होता है। तो हम रिमार्क 3 क्या लिखें? द टेंजेंट to the curve y is equals to fx at a point where extreme value is attained, at a point where extreme value is attained, is parallel to x-axis. Is it okay? Is parallel to x-axis.
एक चीज और आप जान लीजिए, इसके लिए मैं कोई रिमार्क नहीं लिख रहा, कि जहां पर भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स जिस पॉइंट पर f डैश ए 0 है, वो पॉइंट कहलाता है स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वहां से ग्राफ टर्न करना शुरू कर देता है। आप देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर f डैश x की वैल्यू क्या हमने निकाली थी? 0। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आप, यहां से ग्राफ टर्न करना शुरू कर देता है, इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट।